नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा जो स्कीम लाई गई है अग्निपथ योजना, उसको लेकर के पूरे देश में इस समय बवाल मचा हुआ है। युवाओं की द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है और पूर्व थल सेना अध्यक्ष और इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री रहे वीके सिंह ने यह दावा किया है कि ये जो काम है युवाओं को उकसाने का, वो दरअसल विपक्षी पार्टियों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि लगातार ईडी और सीबीआई जो है उनका शिकंजा इन पर कसता जा रहा है। चाहे फिर वो राहुल गांधी हो या फिर सत्येंद्र जैन जैसे बड़े मंत्री क्यों ना हो, उन पर लगातार इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, जिनसे बचने के लिए और उनका ध्यान, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से युवाओं को उकसाया जा रहा है, ऐसा कहना है वीके सिंह का। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर कोई खामियां नहीं है। जिस तरीके से भारत सरकार ने अग्निवीर नाम की ये योजना निकाली है, उससे देश को ही बहाल किया जाएगा और जो सेना में जो युवा जाना चाहते हैं उनका सपना भी साकार होगा। आपको बता दें कि जहां तमाम राज्यों में देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो अधिक से अधिक जो युवा हैं इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें हाल ही में दिल्ली में खजूरी इलाके में कुछ लोग जो हैं वहां पर जा रहे थे और बस पर हिंसक गतिविधि को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वहां पर उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ ही कई मामलों पर उन पर केस भी दर्ज करा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा था, उन छात्रों के द्वारा, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसी के साथ ही आप पार्टी के जो स्टूडेंट विंग है वो भी इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। इसी के साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियों के छात्र संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं और हर जगह जहां पर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो विपक्षी पार्टियों के ही छात्र संगठन के स्टूडेंट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। चाहे हम बात करें लेफ्ट विंग संगठन आयशा के, तो वहां के भी स्टूडेंट इस पे नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही तेलंगाना समेत हरियाणा, यूपी, बिहार ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर इस तरीके की हिंसा देखी जा रही है। खासकर यूपी बिहार में ये चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है। आपको बता दें इसी को देखते हुए हरियाणा के शहर में इंटरनेट सेवाओं को भी ठप कर दिया गया है, ताकि इस तरीके से जो पोस्ट किए जा रहे हैं, वायरल पोस्ट हो रहे हैं, भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, जिसकी वजह से जो युवा हैं वो बहकावे में आ जा रहे हैं और इस तरीके का विरोध कर रहे हैं। इसको रोका जा सके इसलिए वहां पर इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया है। आपको बता दें उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी इलाके में वजीराबाद रोड पर लोगों ने अग्निपथ योजना के विरोध में बसों को निशाना बनाने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। बता दें कि यह मामला अग्निपथ विरोध को लेकर के जुड़ा हुआ है। वहीं उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है और आगे इसकी जांच भी की जा रही है। इसी के साथ ही पुलिस का कहना है कि थाना खजूरी खास में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 427 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की जांच बाकायदा की जा रही है। इसी के साथ ही दिल्ली पुलिस का कहना है कि शिकायतों और सोशल मीडिया विश्लेषण के आधार पर कुछ सोशल मीडिया हैंडल पर अपमानजनक और भड़काऊ संदेश पोस्ट करने के बाद जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकता है, उनके खिलाफ 153 ए 505, 295 ए 506, 509 आईपीसी सहित विभिन्न धाराओं के तहत 19 एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि छात्र युवा संघर्ष समिति यानी कि CYSS आप छात्र विंग ने अग्निपथ योजना का विरोध किया। बाद में उन्हें पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने ये मांग की है कि इस योजना को वापस लिया जाए और स्थायी भर्ती प्रक्रिया की जाए। इसी के साथ ही लेफ्ट विंग के स्टूडेंट संगठन आयशा ने भी इसका प्रदर्शन किया और बीच सड़क पर बैठकर उन्होंने इस तरीके का विरोध किया और कहा कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये सरकार मांग वापस नहीं लेती। इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी की छात्र शाखा एनएसयूआई ने भी तेलंगाना के सिकंदराबाद में ट्रेनों पर पथराव किया।
आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरा आंदोलन राजनीतिक कारणों से प्रेरित लगता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा कहना भी है तमाम विश्लेषकों का। इसी के साथ ही मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में प्रदर्शनकारी छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। तेलंगाना और बिहार में कई ट्रेनों को प्रदर्शनकारी छात्रों ने आग लगा दी। केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने हिंसा के पीछे विपक्ष का हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी को बचाने की कोशिश की जा रही है। बता दें, पूर्व आर्मी चीफ ने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि ये जो दंगाई हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, देश की सेवा करना ही नहीं चाहते। जो देश सेवा करना चाहता है वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस हिंसा के पीछे वो लोग हैं जिनके पास जनता के लिए और कोई काम ही नहीं बचा सिवाय लोगों को भड़काने के लिए। बिना राहुल गांधी का नाम लिए उन्होंने कहा कि एक पार्टी के नेता ऐसे हैं जिनसे ईडी पूछताछ कर रही है। उनकी पार्टी को लगता है कि अगर दंगे फसाद कराएंगे तो शायद ईडी उनके नेता को छोड़ देगी। आपको बता दें, साथ ही वीके सिंह ने आगे ये भी कहा कि योजना में कोई विवाद नहीं है, लेकिन विपक्ष विवाद पैदा करने की लगातार कोशिश कर रही है, जिसके पास करने को कुछ और है ही नहीं। उन्हें ईडी ने चारों ओर से घेर लिया है। लोगों को गलत चीजें बताई जा रही है और उन्हें लगातार उकसाया जा रहा है। जब योजना की शुरुआत शेष है, ऐसे में विवाद कहाँ है। साथ ही मंत्री ने कहा कि सेना कभी भी बड़े पैमाने पर नौकरी प्रदाता नहीं रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को कुछ खास शर्तों को पूरा करने के बाद ही सेना और अन्य सशस्त्र बलों में नौकरी मिलती है, जिनमें काफी कुछ किया जाना होता है। यदि वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें सेवा में बरकरार रखा जाएगा। इसके अलावा शेष को एक अच्छा वित्तीय पैकेज दिया जाएगा। साथ ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों और गृह मंत्रालयों ने उन्हें सैन्य बलों में प्राथमिकता देने का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि वहीं जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जहां अग्निपथ स्कीम की जब लॉन्चिंग हुई थी तभी यूपी गवर्नमेंट ने भी ये ऐलान किया था कि जो अग्निवीर होंगे उन्हें यूपी पुलिस में वरीयता दी जाएगी, यानी कि उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। वहां पर अगर इस तरीके से पुलिस भर्ती होती है तो अग्निवीरों को पहला मौका दिया जाएगा। इसी के साथ ही अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत तमाम ऐसे केंद्रीय मंत्री ने भी ये कहा था कि जो अग्निवीर होंगे उनको रिजर्व जो सेवाएं होंगी उन पर भी प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें वरीयता दी जाएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने अग्निपथ स्कीम को लेकर हो रहे हिंसक आंदोलन पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना एक परिवर्तनकारी योजना है। ये भारत में निर्मित और भारत के लिए बनी योजना है। साथ ही सेना में भर्ती की गई नई स्कीम अग्निपथ के ऐलान के बाद से ही बिहार जल रहा है। राज्य के पटना, सासाराम, जम्मू, सीतामढ़ी, रक्सौल, समस्तीपुर, हाजीपुर, बेतिया, आरा और छपरा समेत तमाम इलाके जल उठे हैं और वहां पर लगातार जो लोग हैं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं सेना भर्ती की नई स्कीम के विरोधियों ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया तो कहीं सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, इस बीच बिहार पुलिस बहुत सक्रिय नहीं दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार और उनकी सरकार के इस रवैये के चलते ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो अग्निपथ पर भाजपा की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने अग्निपथ स्कीम के विरोध में चल रहे उग्र प्रदर्शन के चलते महेंद्रगढ़ में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और सभी एसएमएस सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया है। आदेश अगले 24 घंटे के लिए तत्काल प्रभाव से यानी कि कल शाम 4:30 बजे तक लागू रहेगा। अग्निपथ आंदोलन ने ट्रेनों के आवागमन पर भी काफी ज्यादा असर डाला है। अलग अलग जगहों पर ट्रेन में आग भी लगा दी गई है। इसके चलते कई जगहों पर ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है और कई के तो रूट डाइवर्ट भी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे ने इन ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है और इसी के साथ ही अगर आप भी ट्रेन से यात्रा के लिए निकलने वाले हैं तो पहले चेक जरूर कर लें। साथ ही अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन चल रहा है और इस दौरान
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और जिस तरीके से ये जो तमाम विपक्षी पार्टियों के छात्र संगठनों का नाम सामने आ रहा है और उनके द्वारा इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, और जहां वीके सिंह का भी ये कहना है कि ये जो योजना है उसमें कोई खराबी नहीं है, बल्कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस पर विरोध पैदा करने का कोशिश कर रही है और युवाओं को लगातार भड़काने का कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि हालांकि जहां 17.5 साल से लेकर के 21 साल की तय सीमा रखी गई थी उम्र की, जो कि अग्निवीरों के लिए, उसे बढ़ा करके अब 24 वर्षों तक के लिए कर दिया गया है। इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि अभी भी इसको लेकर के तमाम विरोध किए जा रहे हैं और तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा सरकार से ये मांग की जा रही है कि इस योजना को वापस ले लिया जाए। आपको बता दें कि इसी के साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियों का नाम सामने आ रहा है, उनके स्टूडेंट विंग का नाम सामने आ रहा है, जो कि इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और इस योजना को वापस लेने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की इस नीति को गलत बता रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।